हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक आपके पर्सन का ही रहेगा कि वो क्या सोच रहे हैं इस समय पर। हम देखेंगे जल्दी जल्दी से यहाँ पर। बट हाँ, एक किसी का कॉमेंट का मैं जिक्र जरूर करना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा कि द वे आप कार्ड्स को शफल करते हैं उससे लगता नहीं है कि कार्ड्स में सही पत्ते निकलेंगे, लेकिन जिस तरह से आप रीडिंग करती हैं कार्ड्स के पत्ते उनके रीडिंग को बता रहे होते हैं। तो ये एक्चुअली यहाँ ये जो कनेक्शन है दिल का है इन कार्ड से। आपको पता होना चाहिए कि मुझे नहीं पता वो रीडिंग ऐसे ऐसे करने से क्या होता है, वो तो ये वाले भी लोग करते हैं, तो मैं ये नहीं करती हूँ, तो मुझे नहीं पता। मुझे यही वाली टेक्निक आती है। और जब मेरा इंट्यूशन कह देता है कि हाँ अभी पत्ते ठीक से मैंने फेंट लिए हैं और यहाँ जो कार्ड पहले आ रहा है वही आपका है, तो हम निकाल देते हैं। ये मेरी टेक्निक है, जहाँ मेरा दिमाग और मेरा दिल इन कार्ड्स को बोल देता है कि हाँ ये सफल हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं जल्दी जल्दी फास्ट मूव करूँ, वो ऐसे वो खर्र फर्र करके वो आई नो बिकॉज मैं भी देखती हूँ, बट मैंने बहुत बार ट्राई किया, मुझसे नहीं हुआ वो। तो वो उनका है ट्रिक। कुछ लोग होते हैं वो अच्छा खासा, वो मैं कहना नहीं चाहती हूँ, बट यू नेवर नो अबाउट द पीपल, क्योंकि वो आपको इसके लिए स्पिरिचुअल होने की बहुत आवश्यकता है नहीं, पर मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल होना जरूरी है। इंट्यूशन बेसिस पर आपका स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। ये खर्र फर्र करने वाले लोग अलग होते हैं। खैर, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देर नहीं करेंगे। तो देखेंगे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर है पास्ट लाइव्स का कार्ड। हम पूरे कार्ड यहाँ पर निकाल लेते हैं सो दैट कि हम इस पर बात कर पाए। द माइजर का कार्ड है, ओके। मोरालिटी का कार्ड है, ओके। यहाँ पर आ गया है कंपैरिजन, गोइंग विद द फ्लो। यहाँ आ गया है वी आर द वर्ल्ड। यहाँ पर है अलोननेस का कार्ड, ओके। यहाँ पर है सेलिब्रेशन का कार्ड। यहाँ पर है अबंडेंस का कार्ड। यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज का कार्ड, ठीक है। और यहाँ पर है रेबल, आइसोलेशन एंड शेयरिंग का कार्ड है। ये कार्ड जो मुझे वाइब्स दे रहे हैं आज, ऐसा कुछ बोल रहे हैं ये कार्ड की जैसे आप बहुत दुखी हैं राइट नाउ। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, यू आर नॉट सो हैप्पी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप अपने, क्योंकि 3 जो कार्ड होते हैं मैं अक्सर बताती हूँ ये आपके लिए आते हैं। ये 3 कार्ड जो हैं वो आपके सिचुएशन को ज्यादा दिखा रहे होते हैं, ठीक है। बाकी के आपके पर्सन के लिए होते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत शेयरिंग करते रहे हो, केवल अपने व्यक्ति के साथ ही नहीं, परिवार में, दोस्तों के साथ, मतलब बचपन से ही आप एक अच्छे व्यक्ति की तरह रहे हो। आपने लोगों को, उनको हेल्प करने की कोशिश की है, उनको पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश की है, उनको आप जो भी कुछ कर सकते थे उनके लिए वो सारी चीजें आप उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहते हैं ऑल द टाइम, ऐसा आपको लगता है। लेकिन फिर भी आपके लिए लोग उतना ज्यादा नहीं कुछ करते हैं। और यहाँ आइसोलेशन का कार्ड है, मतलब आपको चीजें छोड़नी पड़ती हैं कभी कभी। आपको अपनी प्रिय चीजें छोड़नी पड़ती हैं, आपको अपने प्रिय दोस्तों के साथ या जो भी कुछ सिचुएशन जिनके भी साथ है। तो आपने ये पाया है कि जैसे आपको समझने वाला व्यक्ति कोई नहीं है, और आप भले ही दुनिया को समझने के लिए तैयार हो, लेकिन कहीं कोई आपको समझने के लिए नहीं है। रेबल का कार्ड है कि अगर आपको कभी कुछ करना भी पड़ता है तो आपको रेबल बनना पड़ता है, चाहते हुए ना चाहते हुए सिचुएशन आपके लिए वही बनी रहती है। तो रेबल का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ एक चीज ये देखने को मिलती है कि आप इस सिचुएशन से तो 2-4 हो चुके हैं और इसका इम्पैक्ट आपके रिलेशन पे भी दिखाई देता है। अब आप क्या होता है ना कि जब आप लंबे समय पर आप एक अच्छे व्यक्ति का, मतलब अब आप पैदाइशी अच्छे हैं, आपने आपको बनाया नहीं है। आप जब पैदा हुए हैं, आपने अपने आप को जब से होश संभाला है, जब भी आप स्कूल में थे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पढ़ाई की, जॉब की, घर में हो, परिवार में, तो आपने अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखा है कि जो दूसरों की खुशियों के बारे में ज्यादा सोचता है। और आपका अनुभव अब तक का यही रहा है कि आपकी खुशियों के बारे में किसी ने ठेंगा सोचा है, बिल्कुल नहीं सोचा है। ये चीज यहाँ पर आपकी पास्ट लाइफ के बारे में भी दिखाती है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मतलब कि आपके पुराना समय समझ लीजिए, ये उसको दिखा रहा है।
कि आपका जो कनेक्शन है इस व्यक्ति के साथ भी यही रहा है कि आपका ये व्यक्ति जो है वो आपको ऐसे ही दिखता है कि ये चाहे कितना ही गंदा बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन आपने इनको हमेशा अच्छा बिहेव करके दिया है। इनका गंदा वाला मूड भी है ना, तो भी आप अच्छा व्यवहार करते हैं, आप अच्छे से इनके साथ में कनेक्ट रहते हैं, आप इनके साथ अच्छे से बातचीत करते हैं, और वो जो कनेक्शन आपका रहता है इनके साथ वो बड़ा ही निराला है। इनको ये फील होता है और ये फील करते हैं कि ये आपको अपने एक्शंस मतलब दिखाते तो नहीं है, ये माइजर का कार्ड है, तो ये अपने एक्शंस को उतना नहीं दिखाते जितना कि आप सोचते हो। इनको लगता है कि ये कुछ भी कर लेंगे, आप मतलब आप को जरूरत ही नहीं है कुछ ज्यादा एफर्ट लगवाने की, क्योंकि आप बहुत इजीली मान जाते हो, इजीली खुश हो जाते हो, आप आसानी से बहुत इजी पर्सन हो, आप बहुत मतलब ऐसे पर्सन हो जो खुशियां ज्यादा उसको बहुत कुछ डिमांड नहीं है जिसके जीवन में, बहुत आसानी से छोटी सी चीजों में ही खुश हो जाता है, तृप्त हो जाता है, आप वो पर्सन है। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब भी आप इनसे कोई डिमांड करते हैं ये आपको मोरल वैल्यूज का पार्ट पढ़ा देते कि भाई मेरे को तो डर लगता है, मेरा परिवार है, मेरा तो ऐसा है वैसा है, मैं इसलिए कॉल नहीं कर पाया, मैसेज नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, मोरल वैल्यूज है, मैं तुम्हारे बारे में घर पे बात नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है, मुझे मोरल वैल्यूज का डर है, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे इसका डर है। ये अपने आसपास के उन लोगों के बारे में आपको बोल करके चुप करा देते, चाहे वो इनके लिए इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं भी है तो वो आपको यही कह सकते भाई मेरे गली का जो फलाना व्यक्ति है वो नाराज हो सकता है, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, मतलब मुझे अपनी इमेज की ज्यादा पड़ी है, तो वो अपनी इमेज कॉन्शियस ज्यादा है ये पर्सन, ऐसा आपको दिखाई देता हो। अच्छा, ये पर्सन अभी आपको क्या देख रहे हैं, अब आपको थोड़ा सा ही कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि आप थोड़े से अपनी एनर्जी शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हो। एनर्जी शिफ्ट करने का रीजन क्या है कि आप वैसे बहुत प्यार करने वाले व्यक्ति हो, लेकिन जब आपको ये दिखता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, या कोई व्यक्ति आपको बहुत प्यार नहीं दे रहा है, या कोई व्यक्ति आपको थोड़ी सी भी इज्जत नहीं दे रहा, आप वहां से निकल जाते हो, आप बहुत जल्दी से उस व्यक्ति से डिस्टेंस बना लेते हो। ये एक दो बार ही होता है, पर आपको समझ में आ जाता है कि यार ये व्यक्ति के लिए तो मैं अनवांटेड हूं, तो बेटर इज कि इससे दूर हो जाऊं, और आप अपनी फ्लो में बहते हुए व्यक्ति को दिखाई देते हो। और यही हो रहा है, आपके जो व्यक्ति है, आपका जो पर्सन है, वो क्या देख रहे हैं कि आप तो फ्लो के साथ बह रहे हो, आप जो इनके साथ साथ घूम रहे थे, आप जो इनके पास पास घूम रहे थे, वो अब आप इनके साथ घूम नहीं रहे हो, इनके पास नहीं घूम रहे हो, तो अब इनको थोड़ी सी पेट दर्द हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी लोगों से बुराई करने की कोशिश करें, या लोगों से आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोलने की कोशिश करें। ये कभी मत समझना कि तुम किसी व्यक्ति को 20 साल से जानते हो, या बहुत सालों से अगर तुम जान रहे हो, तो वो व्यक्ति तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रहा होगा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ अच्छा रहा है, तुमने उसके साथ बहुत अच्छाई की है। ये तुम याद रखना, जिस दिन तुमने अपनी अच्छाई रोक दी ना, उसी दिन तुम्हारी बुराई हो जाएगी। और बुराई होने से आपको डर लगता है, ये नहीं लगता है, ये आपके ऊपर है। या आपको मतलब आप कुछ लोग होते हैं इमेज कॉन्शियस होते हैं, उनको लगता है नहीं भाई मेरे बारे में सब अच्छा अच्छा बोलो। कुछ लोग होते हैं कि नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इनको ये डर है कि आपको अकेला कर देना इनके बाएं हाथ का खेल है, इनको ऐसा लगता है। लेकिन ये सिर्फ इनका एक स्ट्रेटजी हो सकता है, ये इनकी सिर्फ एक स्ट्रेटजी हो सकती है जिसमें ये पर्सन आपको अकेला कर देने के बारे में बात कर रहे हों, जिसमें ये पर्सन आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं तुम्हें अकेला भी कर सकता हूं। लेकिन थोड़ा आप ट्रिकी पर्सन दिख रहे हो इनको, क्योंकि आप इनकी धमकियों से डरते नहीं हो। उल्टा जितना ये आपको धमकी दे रहे हैं, आप उतना ज्यादा अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हो, आपकी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी पॉजिटिविटी को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो। और जब आप अपनी सक्सेस, अपनी लाइफ और अपनी पॉजिटिविटी को एंजॉय करते हुए दिखाई दोगे, तो इनको दिक्कत होगी, क्योंकि ये पर्सन आपको उस तरह से नहीं देख पाएंगे कि आप यार बहुत इनकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हो। आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहे, क्योंकि आपने अपने आप को बदल लिया है और इनको ये दिख रहा है कि आप बहुत खुश हो, आप पॉजिटिव हो अपनी लाइफ को लेकर के, अपने गोल्स को लेकर के, आप अपने अचीवमेंट्स को लेकर के आप खुश हैं। आप बहुत देर तक सैड नहीं रह पाते हो, आपको ये सैड वेड रहना नहीं आता है, आप बहुत सैड वेड नहीं रह पाते हो। आप देख रहे होगे कि आपका जो पर्सन है ना, वो चाहता है कि आप इनके साथ आओ, कॉम्प्रोमाइज करो, हाथ पैर जोड़ो, ये वापस से आपके साथ में रिलेशन को और अच्छा करेंगे, या मतलब जो भी कुछ है ठीक कर देंगे। लेकिन या जैसे चल रहा था वैसे चलाएंगे। लेकिन क्या है ना, आप इस चीज को लेकर के बिल्कुल भी राजी नहीं हो, आप इस चीज को लेकर के कहीं से कहीं तक भी राजी नहीं हो। यहाँ पर ये चीज दिख रही है, और ये जब जो ये चीज दिखती है ना, तो वही चीज बिकती भी है। आप क्या है कि आप थोड़े प्रैक्टिकल पर्सन हो। जो इंसान हमेशा अच्छा रहता है
वो पर्सन भले ही उसके साथ कोई अच्छा ना भी रहे, लेकिन उसे रूड लोग पसंद नहीं आते हैं। तो अगर ये पर्सन आपके साथ में रूड रहे हैं, थोड़ा सा भी रूड है, आपने इनको भैया डिस्कार्ड करने से आपको दूर, आपको क्या था, आपका मेंटल पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको लगता है मेरा मेंटल पीस जहां गड़बड़ नहीं हो रहा है सब कुछ ठीक है, जहां मेरा मेंटल पीस गड़बड़ होगा मैंने वहां पर चीजों को रोक देना है। वहीं आपकी टाटा बाय बाय हो जाती है लोगों के साथ। आप लोगों को एंटरटेन नहीं करते हैं, एक हद के बाद, एक लिमिट के बाद आपको लगता है कि भाई तेरी बस हो गई। वही चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप लोगों को एंटरटेन करने के मकसद से कभी नहीं जिए हो आज तक भी, और आज भी नहीं जी रहे हो। यहाँ पर ये चीज दिख रही है। तो ये आपके पर्सन के मन में थोड़ी सी खलबली पैदा कर रही है कि भाई तुम खुश खुश अगर रह रहे हो और नहीं रह रहे हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ना कि मेरी। ठीक है, तो ये अभी आपके पर्सन जो है वो थोड़ा सा खलबलाहट में है, बौखलाहट में है, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं पर आप डिस्टर्ब हो नहीं रहे हो। और ये चीज इनको बिल्कुल पच नहीं रही है कि ऐसा क्या हो गया है कि आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो। और उसका रीजन सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को तुरंत बदल लेते हो, समेट लेते हो। अब ये तो आपका मन का, ये तो आपकी प्रकृति है, इस पे तो आपका खुद का भी बस नहीं है। प्रकृति है, किसी की रोने की होती है, किसी की हंसने की होती है, किसी की जल्दी संभलने की होती है, कोई बहुत दिन तक ऐसा ही बना पड़ता है, मजनू लैला, वो वाली सिचुएशन। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।